तनगु दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबत तापला सासंगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। सासंगत जी, आज हमारे साथ दास पारुल जी जुड़ रही हैं जम्मू से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा सबत भला। तापला। दास जी, आप जी का हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग में बहुत बहुत स्वागत है और धन गुरुदर्शन। गुरुदर्शन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय जो है हमें देकर के आप गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दास जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप या आपका परिवार जो है किस तरह से जो है गुरु साहिब जी से जुड़ा, हमारे इस मिशन से जुड़ा, प्लीज बताइए थोड़ा सा हमें। दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगी, गुरु महाराज जी को हम तो मिल नहीं सकते थे, जी हम सांसारिक जीव हैं। गुरु महाराज जी ने हमारे परिवार को चुना, हमें वहां स्थान दिया जहां उनका अपना स्थान है। जम्मू दरबार के बिल्कुल समीप हमारा घर है, मेरे मायके। जी मेरी मम्मी महाराज जी के पास जाते थे। जी जी। मेरी मम्मी 98 से महाराज जी के पास जुड़े हुए हैं। अच्छा 97 दिसंबर 7 दिसंबर को उन्होंने नामदान लिया। मेरे पापा 98 में जुड़े, 7 दिसंबर 98। एक साल के अंदर दोनों पर इतनी कृपा हुई महाराज जी की कि दोनों हस्बैंड वाइफ महाराज जी के साथ जुड़ गए। महाराज जी ने अपने चरणों में उनको जगह स्थान दे दिया। दी, ठीक है। उसके बाद तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। पापा ने हमारे अंदर महाराज जी के प्रति इतना प्रेम भाव, इतनी सेवा उत्पन्न कर दी कि महाराज जी का कोई भी समागम हमारी फैमिली मिस नहीं करती थी। ऐसी कृपा महाराज जी करते थे। हमारी फैमिली हर एक समागम में महाराज जी के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। मेरी एज 8 साल की होगी उस टाइम, और महाराज जी के प्रति हमारा ऐसा इनका था कि उस टाइम हमें सिर्फ लाइट दिखती थी। लाइट से हम इतना उनकी तरफ मैं आकर्षित होती गई। महाराज जी ने मुझे 16 साल की एज में नामदान की बख्शिश की। 2004 दिल्ली समागम में मुझे नामदान की प्राप्ति हुई। ठीक है। महाराज जी ने उसके बाद कृपा ऐसी की 2006 में मेरी शादी हो गई। एक मिनट, मैं मैं कृपा यहाँ रहमत एक का लाइन। पूछती हूँ आपसे दास जी। पहले मैं थोड़ा सा हाँ साथ जी, संगत को बता दूं कि कैसे, जैसे आपने बताया कि आपको आप कैसे मिले। 1997 में बोला आपकी मम्मी जुड़े थे पहले। हाँ जी, 1997 में 1997 में। आप जम्मू से, आपका परिवार है, 1997 में जुड़े। उसके एक साल बाद आपके पिताजी ने भी नामदान ले लिया। आपके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके पिताजी एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। एक्स आर्मी ऑफिस, एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, हाँ। हाँ तो वो जी। पहले शायद मेरे ख्याल से विश्वास नहीं करते थे काफी, तो आपकी माता जी की काफी अरदास रही, कृपा हाँ, रहमत रही माता गुरु जी साहिब जी की। रोज डेली बेसिस पे अरदास करती थी, महाराज जी इनको भी चरणों में लगाओ। जी रोज अरदास होती थी। एक साल के अंदर महाराज जी ने उनको सपने में आकर बताया था कि बीबा, ये तेरे से भी ज्यादा मुझे मेरा सिमरन करेगा, मुझे मानेगा। और उनके ऊपर इतनी कृपा है कि महाराज जी उनको पंडित जी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अच्छा, पहले जैसे माता जी ने शुरू किया, आपकी मम्मी ने शुरू किया सारा, उसके एक साल बाद आपके पापा जो है उन्होंने नामदान ले लिया, कि जो इतना इम्पॉसिबल लग रहा था आपकी मम्मी को कि कैसे होगा। लेकिन गुरु साहिब जी ने दर्शन दे करके बोला कि तू फिक्र नहीं कर, तेरा हस्बैंड भी जो है वो इसी मिशन में लग जाएगा और पूरा नामदान जो है लेंगे और इस तरह से सेवा भी करेंगे। तो जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आपके पिताजी आपको बिठा करके आपको गुरु साहिब की साखियां बताते थे, गुरु महाराज जी के बारे में बताते थे। ये आपके पिताजी, जो पिताजी गुरु साहिब जी को मानते नहीं थे, मिशन को मानते नहीं थे, वो आपको सारा कुछ सिखाते थे छोटे होते। जो आपके अंदर ये जो सारी भावना, भक्ति भावना आई है, प्यार आया गुरु के लिए, वो आपने अपने पिताजी से वो सीखा है, सब ठीक मेरे है। पिताजी का दिया हुआ है। हाँ, और ये मेरे वही पिताजी पिताजी का है जो दिया, मानते नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ इवन जी इवन कि कभी प्रसाद रखा होता था तो मम्मी को साफ इनकार कर देते, मैं नहीं खाऊंगा प्रसाद। यहाँ तक होता था। और आज वो है कि सुबह वाणी पढ़ने से लेकर उनकी रात सुख आसन लगाने से खत्म होती है। दर्शन दे खेल गुरुदर्शन महाराज निराले, जी की जे कोई इतनी मिलना कृपा है। जाने।
कोई विरला जाने। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बताइए फिर आप पर कृपा रहमत और आपके परिवार पर कैसे हुई? थोड़ी कृपा रहमत बताइए हमें। यहाँ मैं एक पंक्ति जोड़ना चाहूँगी, हम रुलते-फिरते कोई बात ना पूछता। बिल्कुल। मेरी म मैं अंतर्यामिता को यहाँ बताऊँगी गुरुजी की, जी। मेरे अंतर्मन से आवाज़ आती थी, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मेरी जब भी शादी हो, महाराज जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा रहें। मेरी शादी में महाराज जी ने दिल्ली से बाबा साहिबान जी और संगत को मुझे ब्लेसिंग देने के लिए वहाँ से भेजा और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं और हर समय मेरा हर एक-एक कदम मेरे साथ चल रहे हैं। 1 साल के अंदर महाराज जी ने मुझे बेटे की दात बख्शी और पूरे परिवार में ऐसे खुशी की लहर आई। मेरे पापा बहुत खुश हुए महाराज जी की दात बख्शी जैसे उनको बेटा नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आ गया है। जी, जी। महाराज जी ने मुझे ये दात दी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मेरा बेटा बीमार रहने लगा। 9 महीने से बीमार हो गया, उसको फिट्स की प्रॉब्लम आने लगी। ओके। मैं बटाला दरबार लेके गई बेटे को और महाराज जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जी। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ले ले पाई थी वहाँ पर, तो मैं अपने पापा से बार-बार ज़िद कर रही थी, मुझे मिला दो, मुझे किसी से बोल कर मिला दो। समागम में क्या होता है कि बहुत से दुखी बहुत संगत आती हमारी है, तरह बहुत बहुत वहाँ दुखी पर हाँ, आत्माएँ आती हैं और लाखों करोड़ों महाराज जी भी संगत होती है। हाँ, इट्स नॉट हाँ जी, पॉसिबल है महाराज ना। जी भी और इतने ये बिज़ी अपॉइंटमेंट होते हैं नहीं है, कि इसको अपॉइंटमेंट नहीं कहेंगे, ऐसा होता है कि हमारा एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि जैसे आप जो है, हाँ जी, वहाँ पर जो हमारे जो भी पीआरओ होते हैं, आप उनसे बातचीत करिए और गुरु साहिब जी उनको संगत को मिलते हाँ, हैं। तो देखिए हाँ जी, सुबह से शाम तक समागम होता है, फिर शाम को होता नामदान है। होता है, फल दान होता है, उसके बाद जो है संगत को मिला जाता है। गुरु साहिब जी नॉन स्टॉप जो है संगत को टाइम देते हैं। लेकिन क्योंकि शायद आप बता कर के नहीं गए थे जो भी था, तो आपका वो आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो शायद पॉसिबल नहीं था आपके लिए गुरु साहिब जी को मिलना। उस वक़्त नहीं उनका मिल भी पाए आप। बाउंड होता है। उस टाइम बिल्कुल। ना ये मतलब महाराज जी से मिलने के लिए हमें ओम प्रकाश भैया जैसे अब हम लेते हैं, उनसे जी, बात करते हैं, तो उस टाइम क्या होता था कि कमेटी मिलाती थी हमें। बिल्कुल, हाँ। हर हाँ, कमेटी में बटाला क्योंकि द हमारी सारी जो कमेटी कमेटियाँ मिलाती होती हैं, थी। बड़े-बड़े समागमों में हाँ जी, सारी कमेटियाँ आई होती हैं, तो वो अपने कुछ हाँ जी। खास लोगों को जो जो नहीं सॉरी खास नहीं कह सकते, वो हाँ उनमें क्या जी, होता है कि सबको जो-जो मिलाने आपकी का मौका प्रॉब्लम है, मिलती है, आप उनको बताते हो, तो कमेटी आपको वन बाय वन गुरु आपको साहिब जी से मिलाती है। मिलवाती है। तो शायद आप उस वक़्त हाँ जी, कमेटी को नहीं बता पाए होंगे, आप लेट नहीं पहुँचे बता होंगे, कुछ पाए थे। ऐसा होगा। ठीक हमारा है, अचानक से ही बना बन गया था था प्रोग्राम। समागम चलो, जाने का, ठीक है। तो महाराज जी पूरी भीड़ में से निकल के मेरे पास आते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं, "बीबा इतना क्यों घबराते हो? बेटा ठीक हो जाएगा।" आज बेटा 15 साल का है, उसको कोई फिट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। धन गुरु दर्शन, बिल धन बोलिया सब धन कुछ गुरुदर्शन। जानदा। मतलब कि कैसे आपकी इच्छा थी कि मैं मिल सकूँ, लेकिन आपके पिताजी जो हैं वो एक सेवादार हैं, तो वो भी प्रोटोकॉल को फ़ॉलो कर रहे थे कि जैसे कमेटी बोलेगी तो कमेटी के कहने पर जाएँगे। आप जो है वो कमेटी को नहीं बता पाए, तो आपकी फिर भी इच्छा थी कि मैं गुरु साहिब को मिलूँ। और गुरु साहिब जी ने आपको जो है निराश नहीं किया, गुरु साहिब जी ने आपको दूर से देख लिया और दूर से आपको बोला, "बीबा फ़िक्र नहीं करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।" और आप कह रही हैं हाँ जी। आपका बेटा 9 महीने का था उस वक़्त और अब हाँ गुरु जी, महाराज की कृपा से आपका बेटा 15 साल का है, उसके बाद से कभी हाँ उसको जी, फिट्स नहीं पड़े, बिल्कुल ठीक-ठाक है वो। बिल्कुल। हाँ जी, और दूसरी कृपा महाराज जी ने मुझे की 2011 में मुझे दूसरी दात बख्शी, वो जी, भी पुत्र दात बख्शी अद्भुत दर्शन। महाराज जी ने। अ, वो बेटा मेरा महाराज जी की ही देन थी। जी, डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आपका ये बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ट्यूब में है। ओके। आपका ऑपरेट करके ट्यूब ही रिमूव कर दी जाएगी। हाँ, महाराज जी से जल लेकर मैंने जल पीना स्टार्ट किया और महाराज जी ने बाबा साहिबान जी जो जम्मू आते थे, उन्होंने बोला महाराज जी का हुक्म है, आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे ऑपरेशन करवाने के लिए। ठीक है। मैंने सतवचन करके जल पीना शुरू कर दिया और जून से अगस्त तक बेटे का अल्ट्रासाउंड होता था हर महीने और गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती थी अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं दिखाई देता था। सितंबर में डॉक्टर मुझे कहते हैं आपका बेटा पूरी सही पोजीशन पर है, आपका हाँ, ऑपरेशन नहीं होगा अद्भुत और दर्शन। नॉर्मल डिलीवरी होगी। पूरे अच्छा, 9 मंथ के बाद मेरा बेटा हुआ
फिर हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती है, हम उनकी कृपा को भूल जाते हैं। 3 साल का हुआ बेटा, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। और अस्थमा की ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया, आईसीयू में चला गया और ऑक्सीजन पर। महाराज जी के सामने अरदास करने के अलावा मेरे पास उस टाइम कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा था। महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, हमारा जम्मू समागम आ गया। मुझे आज भी याद है, बेटा मेरा 13 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जी और 19 अप्रैल को महाराज जी का समागम था जम्मू में। जी 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 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल सुबह तक बेटा आईसीयू में था, ऑक्सीजन पर, और ड्रिप लगी हुई थी। ओके। मैं यहाँ इवन आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 1 हफ्ते से मैंने अपने बेटे को गोदी से नीचे नहीं रखा था। 1 हफ्ते से वो मेरी गोदी में था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसकी ऑक्सीजन आप उतारते हो तो कुछ भी हो सकता है। तो हम उसकी ऑक्सीजन नहीं उतारते थे, और 3 साल के बच्चे को ऑक्सीजन पर रखना, आप बता सकते हो वो कितना इरिटेट परेशान हो होगा। चुका था। बिल्कुल। हाँ। यहाँ से मेरे पापा का कॉल आता है मुझे, बेटा महाराज जी से एक बार मिल लो। मैंने मम्मा को साफ एक रोष में कहा, मम्मा मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़ के नहीं आ सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पापा मुझे बोलते हैं, पुत्र विश्वास टूट रहा है, डगमगा रहा है। मैंने कहा डगमगा नहीं रहा, मेरी परीक्षा की घड़ी है, वो मेरा साथ देगा, मैं जरूर आऊंगी। संडे का दिन था, हमारे जम्मू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, संडे को बड़े डॉक्टर्स नहीं आते। जी। ऐसी कृपा हुई, संडे को डॉक्टर आया और बच्चे को लिख के गया कि इसको वार्ड में शिफ्ट कर दो, ऑक्सीजन उतार दो। मेरे तो ऐसे हो गया जैसे जान आ गई होती है शरीर में। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मुझे मेरे गुरु महाराज जी के पास लेके चलो, जैसे भी हूं मैं लेके चलो। मैंने बेटे को अपने उनके दादू को दिया और मैं महाराज जी के पास आ गई। महाराज जी ने मुझे जल दिया और बोला, पुत्र ये जल अपने बेटे को दे, वो मेरा बेटा है, तेरा नहीं, वो मैंने दिया हुआ है तुझे, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, जाके जल दो और जल से कृपा हो जाएगी। खीर प्रसादम उसको खिलाना। जब जी अक्टूबर में खीर प्रसाद का भंडारा जी जी समागम आएगा समागम आता है जी। तो आप उसको लेके आना। ठीक है। महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मंडे को मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसी कृपा। ठीक है। तो जो दासी मैं ऑक्सीजन पे थोड़ा था सा, हाँ, 5 दिन। थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी साथ संगत को, जैसे आपने बताया कि उसको आस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो इतना बिगड़ गया था कि उसकी ब्रीदिंग में इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको वेंटिलेटर पे, सॉरी, उसको आईसीयू में रखा गया था। ऑक्सीजन उसको दे रहे थे। ऑक्सीजन पर। हाँ, ऑक्सीजन पे जो है आईसीयू में रखा हुआ था। 7 दिन से बच्चा आपकी गोदी में है। आपकी ये इच्छा है कि मैं गुरु के पास तब जाऊंगी जब थोड़ा सा बच्चा नॉर्मल वार्ड में आ जाएगा, क्योंकि वो आईसीयू में था। और वही हुआ कि संडे को डॉक्टर्स नहीं आते, मेन जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं आते, तो छोटे डॉक्टर्स को इतनी परमिशन नहीं होती कि वो आईसीयू के पेशेंट्स को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दें, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चों के साथ तो बच्चों। बहुत ही वो जो है देखना पड़ता है, सारा केयरफुल होना पड़ता है बड़ा। आपकी इच्छा थी कि आप गुरु को मिलना चाहते थे, आपके माँ बाप की ये इच्छा थी कि आप आकर के गुरु साहिब जी से आशीर्वाद ले लें। गुरु जी ने आपकी वहां पर भी अरदास सुनी। पहले तो ये सुन ली कि उसी वक्त जब आपका बेटा हॉस्पिटल में, तभी गुरु महाराज जी का प्रोग्राम होता है वहां पे जम्मू के अंदर। और संडे का दिन डॉक्टर आता है, उसको छोटे डॉक्टर आते हैं, उसको शिफ्ट कराते हैं नॉर्मल वार्ड के अंदर। आप बच्चे को उनके दादाजी के पास छोड़ के जाती हैं और अपने हस्बैंड के साथ गुरु महाराज जी के पास जाती हैं, जल प्रसाद लेती हैं, और गुरु महाराज जी जल प्रसाद देते हैं और बच्चा आपका ठीक हो जाता है। ये सब लिखा हुआ था, गुरु साहिब जी ने पहले ही आपके लिए। आपकी जब आपका विश्वास होता है ना, तो गुरु महाराज जी विश्वास तोड़ने नहीं देते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, आपकी आपकी डगमगाने परीक्षा भी देते। बड़ी जरूर आती है, हम सबकी परीक्षा लेते हैं वो, लेकिन हमारी ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी हिम्मत दिखानी है। आपने हिम्मत दिखाई, आपने एक माँ का रोल निभाया अपना। उसके बाद गुरु ने सोचा अब इसने माँ का रोल निभाया, अब जो है अब मैं अपना काम करता हूँ। तो गुरु साहिब जी ने आपका हर रास्ता साफ करते गए, करते गए, करते गए, और आपको दर्शन दिए उन्होंने, आपको जल प्रसाद दिया, और उसके बाद आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया।
जिस दा साहिब डाडा डाढा होवे होए उसनु उसनु मार मार न ना सके। सके कोई। बिल्कुल सही, हाँ। और आज महाराज जी देखो कपूरथला के प्रोग्राम में भी महाराज जी यही वाला शब्द गा रहे थे, जो पूर्णमासी जो हमारा अभी प्रोग्राम पीछे हुआ महाशिवरात्रि का, उसमें भी गुरु साहिब जी ने इसी शब्द से शुरुआत की, जिसदा साहिब डाडा होवे उसनु मार न सके कोई। और ये बिल्कुल साक्षात आपके ऊपर फिट होता है कि जिस इतना बड़ा हाँ पूर्ण जी, गुरु बैठा हुआ है, तो वो आपको क्यों कुछ होने देगा, मुझे बताइए? गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको एक अंतर्यामिता बताऊं, मैं बयान ही नहीं कर सकती नहीं हूँ। कर सकते, पग बिल्कुल। पग, कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल दिया। लास्ट ईयर अप्रैल में हम सब कोविड पॉजिटिव हो गए थे। जी, जी। मेरे फादर इन लॉ उस कंडीशन में चले गए थे कि डॉक्टर ने उनको कह दिया था एडमिट कर दो। हमारे जम्मू में वो सिचुएशन थी, एडमिट करवाना, हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जम्मू में नहीं, शायद मेरे ख्याल ऑक्सीजन से की हर बिल्कुल, जगह पर यही हाल था, ऑक्सीजन हाँ जी, कंसंट्रेटर नहीं थे और नहीं उसके थे। बाद इतना मुश्किल था, हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं कर रहा था। सो आई नो, मैं अंडरस्टैंड कर सकती कि वो बहुत हालात, सिचुएशन बड़ी खराब थी उस वक़्त। और हम सब पॉजिटिव, हुँ, हुँ। मतलब आप यहाँ पे कृपा देखिए, हमने जल लिया महाराज जी का जल हमारे घर में। मैंने कभी, अच्छा, मतलब महाराज जी की ऐसी कृपा है कि जल हमारे घर में होता है। ठीक है। सबको जल दिया। डैडी की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई थी। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगी, मेरे दोनों बच्चों को कोविड छू भी नहीं सका। तंबू हम पूरा परिवार पॉजिटिव था, दोनों बच्चे मेरे पॉजिटिव नहीं हुए, उनको बिल्कुल कोई सिम्टम, कोई कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने ओम प्रकाश भैया जी से महाराज जी के लिए एक मैसेज भेजा था, हमारे घर में कृपा करो, दृष्टि डालो। महाराज जी ने मुझे जल देने के लिए कहा अपने फादर इन लॉ को, और बोला पुत्र अपना भी ध्यान रखना। जैसे एक फादर अपने बच्ची को किसी बोलता को है ना, बोलता है। हाँ, हाँ। वैसे महाराज जी ने मुझे बोला पुत्र अपने फादर इन लॉ का तो ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। जी, जी। महाराज जी ने ऐसे कृपा की, मैंने इनको बोला बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब हॉस्पिटल ले जाने की है ही नहीं जरूरत, रब मेरा घर में आ गया है। उनका जैसे ही मैसेज आता है, अभी भी कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, महाराज जी का वो मैसेज मैं सुन लेती हूँ और ऐसी शक्ति आ जाती है हाँ, हाँ। कि सब बाधाएं दूर हो गई। तो ठीक और हो गया था, हमारे जल घर देने से से एक ठीक हो गया था? सब तंबू कुछ एक दर्शन, हफ्ते के अंदर तंबू ठीक हो दर्शन, गया, तंबू और घर दर्शन। में ही रहकर। देखिए, महाराज जी की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। कृपा हुई, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे, आपके ऊपर कृपा रहमत देख के, आपका गुरु के लिए प्यार देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आखिर में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूँगी कि अगर आप कोई साथ संगत को या यूथ को, किसी को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू से, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आप प्लीज़ अपना मैसेज कोई दीजिए, अगर कोई बेनती करना हाँ, चाहते हैं आप तो संगत को। हाँ जी, मैं यहाँ एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। जी, जी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। ये श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय का भक्ति योग का श्लोक है। जी, जी। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी जब भक्ति योग के बारे में अर्जुन जी को बता रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो भी कोई अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने भगवान को मन, बुद्धि, पूरे विश्वास, पूरे निश्चय से सौंप देता है, अर्पण कर देता है, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, जैसे एक छोटी सी बच्चा, छोटा सा, जिसको कोई पता नहीं है, उसकी माँ ख्याल रखती है ना उसका, बिल्कुल, इस बिल्कुल। टाइम इसने खाना खाना, इस टाइम, वैसे ही आप अपने आप को वैसा छोटा सा बच्चा बना लो, तो गुरु आपका ऐसा ध्यान रखेगा कि आपको कहीं पे भी झुकना, झुकना क्या, आपकी हर जगह उन्नति ही उन्नति होगी। बिल्कुल सही। आपका ऊर्ध्वन उधार ही होना है। उद्धार ही होगा, उद्धार ठीक ही है। होगा। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने कि अपने को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए, हमें गुरु के सामने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया, नतमस्तक कर दो कि जो हो रहा है, जैसे गुरु साहिब जी हमेशा कहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा, हार्ड एक्सेप्ट करना है इसको, राइट? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और कृपा जो है उनकी हो तो क्या पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को हम पूरा समर्पित कर दें और गुरु पे छोड़ दें, तो गुरु ने कभी भी जो है हमें जो है कभी नीचे गिरने नहीं देना। उन्होंने हमारी उन्नति ही करनी है और हमारे विश्वास को उन्नति कभी, ही होगी। हमारे विश्वास को उन्होंने कभी तोड़ने नहीं देना है।
तो ये आपका मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है दास जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, गुरु साहिब जी की कृपा रहमत जान के। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन होने के लिए जम्मू से। धन गुरुदर्शन। गुरुदर्शन। साथ संगत जी, आखिरी में एक बेनती है, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आप जी की जो सपोर्ट की वजह से ही आज हमारा चैनल इतना पॉपुलर हो रहा है, और साथ संगत जो है बहुत बढ़ चढ़कर हमको सपोर्ट दे रही है। तो प्लीज इसी तरह से हमें सपोर्ट देते रहिए। मेरा नंबर एंड में आता है, तो आप इस नंबर के दौरान जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस मैसेज जो भी कोई आप कृपा रहमत शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं, मेरी जो हमारी टीम है जो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सो थैंक यू वेरी मच साथ संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरुदर्शन जी। Tam